ऑलरेडी जो पावर्स हैं वो गवर्नर को दी गई हैं, तो चीफ मिनिस्टर तो यहाँ पर बराए नाम है। लेकिन फिर भी अब वक्त की मजबूरी है। रियासत खासकर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने तो जम्मू कश्मीर का पहले से ही बेड़ा गर्क कर रखा है। सर देखिए, बदनसीबी की बात यह है कि रियासत जम्मू और कश्मीर जो है यूटी है, तो यहाँ पर अगर सरकार किसी की भी बनती है तो उसमें वो पावरें नहीं रहेंगी जो एक रियासत को रहती हैं। सर देखिए, 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुआ तो लोगों में जब हमने देखा तो बहुत खुशी की लहर थी। क्योंकि लहर इसलिए भी थी कि 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के दौरान खासकर 2014 से और 2024 के बीच का जो वक्फा रहा, इसमें जो उनका काम रहा पूरे देश में, पूरी रियासत में, तो हम ये ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात करें तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम और तरह तरह के ऐसे कानून रहे जिनसे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइलों से दो चार रहे। तो बहरहाल जब 2010 साल के बाद जब आज यहाँ पर 2024 में चुनाव हुआ तो हमने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है इस सियासी गहमा गहमी में लोग बहुत खुश दिखे और लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है वोटिंग में हिस्सा लिया। सर देखिए, बदनसीबी की बात यह है कि रियासत जम्मू और कश्मीर जो है यूटी है, तो यहाँ पर अगर सरकार किसी की भी बनती है तो उसमें वो पावरें नहीं रहेंगी जो एक रियासत को रहती हैं। तो बहरहाल हम तवक्को रखते हैं कि अगर रियासत अच्छी बन जाए तो कुछ हद तक राहत मिल सकती है। देखिए सर, डोगरा सीएम बनने की जहाँ तक बात है, मैं इस पर ज़्यादा मज़ीद तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि रियासत जम्मू और कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों का जो है इसी बात से मुतफिक हैं। तो रहा सवाल डोगरा चीफ मिनिस्टर बनना, तो उसके लिए भाजपा के लोग ही ज़्यादा इस बात को लेके बात करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे डोगरा चीफ मिनिस्टर बने या फिर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने, ऐसा हमें नहीं लगता है। पर जब ऑलरेडी जो पावर्स हैं वो गवर्नर को दी गई हैं, तो चीफ मिनिस्टर तो यहाँ पर बराए नाम है। लेकिन फिर भी अब वक्त की मजबूरी है। रियासत खासकर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने तो जम्मू कश्मीर का पहले से ही बेड़ा गर्क कर रखा है। आने वाले वक्त में भी उनका यही मंशूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनता है तो उस हद तक वो फिर स्टेटस वापस दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि स्टेटस भी वापस मिल पाएगा। और जब पिछले कुछ वक्तों में भारतीय जनता पार्टी खासकर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि हम रियासत जम्मू कश्मीर में जो ही टेररिज्म कम होगा और वहाँ अमन शांति बहाल होगी तो हम स्टेटहुड वापस देंगे। और जो इंडिया का कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने भी उनको एक प्रिडिक्शन दी थी कि आपको जो है सितंबर के महीने में स्टेटहुड देना होगा और इलेक्शन करवाने होंगे। बहरहाल इलेक्शन तो हो ही चुके, लेकिन स्टेटहुड नहीं मिला, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है।